मध्य प्रदेश के पूर्व कर्मचारी जो अब पेंशनर्स हैं और पेंशनर्स की मांगें अब तक लंबित हैं। इन्हीं मांगों को लेकर पेंशनर जो हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं और उनका आक्रोश अब सरकार के लिए परेशानी बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेंशनर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, पेंशनर्स की जो मांगें हैं उनको लेकर, और जिस तरीके से तमाम सारे पेंशनर्स के एसोसिएशन के पदाधिकारी जो हैं हमारे साथ में हैं, उनसे ही बात करेंगे कि क्या उनकी मांगें हैं और अब तक मांगें पूरी नहीं हुई हैं तो आगे क्या किया जा सकता है। सर, मध्य प्रदेश में कितने लाख कर्मचारी होंगे जो पेंशनर्स होंगे? अभी कम से कम प्रदेश में 5 लाख के आसपास पेंशनर हैं और 7-7.5 लाख कर्मचारी हैं। इनकी मुख्य मांगें हैं, एक तो जो जुलाई 2019 का 5% डीए स्वीकृत हुआ था उसको आज तक बहाल नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री जी ने लाल परेड में 2020 में वो खुद ने बोला था कि हमने कुछ आर्थिक लाभ कोरोना कारण रोके हैं, स्थिति ठीक होते ही हम सारे लाभ दे दिए जाएंगे। वो आज तक नहीं दिया। दूसरा, केंद्रीय तिथि से कर्मचारियों को, पेंशनरों को तो मिलना दूर की बात है, जो कर्मचारी हैं प्रदेश के 5-7.5 लाख, उनको जुलाई 21 से 31%, जनवरी 22 से 34% और जुलाई 22 से 38% मिलना था, वो भी नहीं दिया और ना उसका एरियर दिया। तो ये एरियर उनको मिलना चाहिए। उनके आर्थिक जो नुकसान उनको हो रहा है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अखिल भारतीय सेवा के जितने अधिकारी हैं उनके आदेश में अगस्त 2022 में संशोधन किया, उनको बाकायदा जुलाई 21 से 31% दे दिया, जनवरी 22 से 34% दिया और उसका पूरा एरिया नकद दे दिया। कर्मचारी संगठन तो ये कह रहा है कि हमको नकद दो, हमारा मत दो आप, परंतु हमारा जो भी एरियर बन रहा आप हमारे खाते में डाल दो, वो भी नहीं कर रहे। गृह भाड़ा भत्ता 6वें वेतनमान का, कन्वेंस अलाउंस मात्र 200 रुपये दिया जा रहा है, पेंशनरों को मिलता नहीं है। बार बार छत्तीसगढ़ और इसकी सहमति में बेचारा बुजुर्ग पेंशनर बहुत पिस रहा है। एक सबसे बड़ी मांग है धारा 49(6) उसको खत्म किया जाए, लेकिन अब तक खत्म नहीं की जा सकी। क्या कारण मान रहे हैं? कारण कुछ आप बताइए। मैं अशोक भार्गव, प्रांतीय उपाध्यक्ष पेंशन एसोसिएशन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 धारा 49(6) में पेंशनरों को राहत का संबंधी आपसी सहमति का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि केंद्र सरकार ने 13 नवंबर 2017 को एक पत्र मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश को भेजा है कि भाई इसका उन्मूलन कर दिया गया धारा का, इसका कहीं कोई सहमति का आपसी प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ को पत्र लिखती है बार बार, और छत्तीसगढ़ सरकार मध्य प्रदेश को पत्र लिखती है। ये ऐसा रोड़ा अला दिया इन्होंने कि इससे पेंशनर परेशान है, और ये समय पे हमको जो है जिस स्थिति से केंद्र सरकार महंगाई राहत कर्मचारियों को, पेंशनरों को देती है, उसी डेट से हमको महंगाई राहत मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के साथ साथ जिस तरीके से देखिए और भी राज्य बने थे, चाहे हम झारखंड की बात कर लें या फिर हम उत्तराखंड की बात कर लें, तो क्या इनमें ये जो धारा 49 आप बात कर रहे हैं वो नहीं है? वहाँ पर उत्तराखंड में भी धारा 49 लागू नहीं है। वो सरकार उत्तर प्रदेश से कोई सहमति नहीं लेती है, और जब बिहार से झारखंड बना तो झारखंड में भी ये धारा लागू नहीं है, और झारखंड सरकार भी बिहार सरकार के कोई सहमति नहीं लेती है। ये मध्य प्रदेश में क्यों देखने को मिल रहा है? मध्य प्रदेश में इसे पेंशनरों को परेशान करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इससे पेंशनरों में भारी आक्रोश है, और पेंशनर ने अब ये तय कर लिया कि एक बहुत बड़ा आंदोलन 30 सितंबर को हम करने जा रहे हैं। आपने लिखा हुआ है कि बीमा योजना लागू हो, स्वास्थ्य बीमा योजना, क्या ये किस तरीके की योजना? 60 साल के बाद ही रिटायर्ड हो जाते हैं कर्मचारी, तो जो बीमारी की समस्या रहती है तो सरकार को इसमें बीमा करने चाहिए। भले ही थोड़ा अंशदान ले, कोई बुराई नहीं है, ताकि उनको जितने भी अस्पताल हैं उनमें फ्री सुविधा उपलब्ध हो। जिस तरह प्राइवेट निजी क्षेत्र में कंपनियां बीमा करती हैं और उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने खुद स्टार हेल्थ का कराया तो 54,000 प्रीमियम दे रहा हूँ। एक पेंशनर की बस की नहीं है देने की, लेकिन बीमारी का योग है तो सरकार को ये जन कल्याण का काम करने चाहिए, वो बीमा योजना लागू करनी चाहिए। अब बिल्कुल देखिए, समय मान का लाभ भी आप जो आपने लिखा हुआ है उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्या आप प्रतिबंध लगा दिए गए इसमें? सरकार से यही आग्रह हमारा बार बार हो रहा है कि चतुर्समय वेतनमान का लाभ पदोन्नति पर प्रतिबंध लगने की तिथि से दिया जाए। ये प्रतिबंध लगा हुआ 2016 से। क्यों लगा दिया गया है? अभी सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए वो टाल देते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं देखिए बार बार बात हो रही है, लेकिन बात में क्लियर बात नहीं हो पा रही, वो बात बन भी नहीं पा रही है।
क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? सर, आरक्षण में हाई कोर्ट जबलपुर ने निर्णय दिया था जिसके अनुसार पदोन्नति के लिए या आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, वहाँ भी बड़े बड़े वकील लोग हैं, दोनों तीनों पक्षों से हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई आखिरी चरण पे है। परंतु आज 2016 से 7.5 साल हो रहा है, करीब 1 लाख से ऊपर कर्मचारी रिटायर हो गया, पर उसको ना पदोन्नति दे रहा हो ना चतुर्थ सेवानिवृत्त वेतनमान। तो सरकार जो रिटायर होती जा रहा है उसको तो हर प्रकार से आप उसका शोषण कर रहे हो। तो सरकार से हमारा तो ये आशा है और अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि जो भी कर्मचारी 2016 से लेकर अभी तक रिटायर हुआ है और उसको जिस तारीख को भी 35 साल कंप्लीट हुए उसको भी चतुर्थ समयमान वेतनमान योजना का लाभ दे दिया जाए। आप सब इस मांग को हमारे धारा 49 के लिए बस एक ऐसा कोई आदेश निकाल दें और प्रदेश के 5.5 लाख कर्मचारी और छत्तीसगढ़ के 2 लाख जो भी पेंशनर हैं उनको इस धारा 49 के श्राप से मुक्त कर दें और कर्मचारियों के जो भी आर्थिक हित हैं उसकी भरपाई पूरी कर दें। अभी आप अगर ये निर्णय दोनों कर्मचारी जगत के लिए और पेंशनर जगत के लिए अभी ये सरकार निर्णय लेती है तो निश्चित ही 2023 के चुनाव में और आगामी 2024 के चुनाव में भाजपा सरकार को अवश्य इससे फ़ायदा होगा, नुकसान कहीं से नहीं होगा। अभी इन्हीं मांगों के समर्थन में कर्मचारी, प्रदेश के पूरे कर्मचारी 25 अगस्त 2023 को सामूहिक अवकाश पर हैं। उसके बाद अब सरकार को संवाद की स्थिति निर्मित करनी चाहिए। बात नहीं हो पाती है, फिर बात नहीं हो पाई। अगर संवाद हो जाएगा तो कर्मचारी संवाद से खुश हैं, पेंशनर संवाद से खुश हैं। हम कोई सरकार के विरोधी नहीं है, ना सरकार के दुश्मन है। मांगे तो लंबे समय से पड़ी हुई हैं आपकी, पूरी नहीं हो पाएंगी। लेकिन अब आगे जैसे मान लीजिए अभी विचार नहीं हो पाया, चुनाव को बहुत कम समय है, वो तो साहब फिर आखिरी रास्ता रहता है। हम नहीं चाहते कि इस उम्र में हम लोग रोडों पे आए, हमको भी अच्छा नहीं लगता। और मुख्यमंत्री हमेशा बहुत सज्जन आदमी हैं, सहृदय व्यक्ति हैं, वो कभी कर्मचारी का बुरा नहीं चाहते। हम तो उनसे अनुरोध कर रहे हैं भाई, वो हमें मित्रों के पुकारते हैं, वो कृष्ण हम लोग सुदामा हैं, तो हम तो उनसे कह रहे हैं कि आप कृष्ण का धर्म तो निभाइए, हमें संवाद के लिए बुलाइए। हम तो संवाद, आप एक कदम बढ़ाइए, हम कर्मचारी सब। बिल्कुल, देखिए संवाद की बात यहाँ पर कही जा रही है। फिलहाल मांगे लगातार सरकार से की जा रही हैं, मांगों के साथ साथ ये बात भी कही जा रही है कि जो मांगे पूरी नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना होगा कि चुनाव में काफ़ी परेशानी यहाँ पर सरकार की बढ़ सकती है। लेकिन अगर इन मांगों को लेकर संवाद भी सरकार स्थापित करती है और संवाद भी अगर किया जाता है तो उससे भी बहुत सारी बातें जो हैं वो कर्मचारियों की बन सकती है। पेंशनर्स जो हैं वो उम्र के इस पड़ाव पर हैं, उनकी तमाम सारी मांगें हैं। अगर उन मांगों को पूरा किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ दुष्यंत पारासर, खबर विभाग, भोपाल।